भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में। मदन जी से पहला सवाल यहाँ पर ये जानेंगे कि एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले कि जिस तरीके का मुकाबला है, जैसे से हम मुकाबले के पास पहुंच रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि धड़कनें जो हैं थोड़ी थोड़ी तेज हो रही हैं। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, आज बहुत रोमांचक मुकाबला हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि दो बराबर की टीमें जो हैं आपस में टकराने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला होगा क्योंकि ये दो ऐसी टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं जो कि वर्ल्ड कप की दावा रखती हैं और होना भी चाहिए क्योंकि दुनिया देख रही है। और ये एक मैं बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो टीम आज अच्छा खेलेगी, जो आज अपने आप को कंट्रोल करेगी, वही चैंपियन आज बनेगी क्योंकि दो दिग्गजों का मुकाबला है। मैं बिल्कुल दो दिग्गज टीमें हैं और हर तरफ जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमेशा से भारत में जो है हवन और दुआओं का लगातार जो है दौर चलता है और ये हवन जो है ये चल रही है फिलहाल। और टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ, हवन, दुआएं मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं बैट पैड रखकर यहाँ पर ओम गंगापते नमः स्वाहा, 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 ओम स्वाहा, ओम गंगापते नमः 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 स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, स्वाहा ओम। तो स्वाहा कर देना है ऑस्ट्रेलिया को। दिन की शुरुआत हवन के साथ और खासकर टीम इंडिया के लिए जो अब से कुछ देर बाद यानी 2 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेने वाली है सेमीफाइनल में। चलिए देखते हैं कि दोनों टीमों की तैयारी क्या है इस महामुकाबले के लिए। चले बिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं बड़ा खिलाड़ी। सब खेल जानते हैं धोनी, नहीं होगी कोई भी अनहोनी। उन्होंने अपना वाला जज्बा पूरी टीम में भर दिया है। ये टीम अब ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेगी नहीं। There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is, especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance. वैसे भी उनके पास वार्नर है तो हमारे पास शिखर है, उनके पास फिंच है तो हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्डधारी रोहित है, उनके पास स्टीव स्मिथ है तो हमारे पास वनडे के ब्रैडमैन विराट है, उनके पास मैक्सवेल है तो हमारे पास पूरे रंग में चल रही रैना है, उनके पास स्टार्क है तो हमारे पास शमी है। बोनस में हमारे पास स्पिन आक्रमण है जो कंगारुओं को डरा रहा है। Every team has some kind of weakness, and Australia has got some as well. They have definitely struggled against some quality fast bowling. If you look at the game against New Zealand, they got all out for 150. Even the other night in Adelaide, against Pakistan, they seem to be in a little bit of trouble. But overall, they are a good batting unit. There's no doubt about it. But again, we are a different bowling attack. We have to stick to our strengths. So we have our ways to come and counter them. Whether it will be spin bowling or fast bowling, you will see that tomorrow. तो चलिए आपको सिडनी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके का माहौल है। एक बस निकली है टीम होटल से खिलाड़ियों की और एक ये बस ओपन बस स्वामी आर्मी जो कि सिडनी में बेस्ड है, भारतीय सपोर्टर्स। स्वामी आर्मी कमाल कर दिया आपने यार, ओपन बस लेके जा रहे हो आप। आज ओपन बस जा रही है, जिस तरह ये टूर्नामेंट में इंडिया खेली है इस तरह ये ओपन टूर्नामेंट रहा है सबके लिए। हमारा विचार भी यही था, जिस तरह ओपन टूर्नामेंट है, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, वही मैच जीतेगी। ओपन बस का इंतजाम करके हिंदुस्तानियों को ये दिखा दिया है कि इंडिया में मैच नहीं हो रहा, सिडनी में हो रहा, लेकिन ये इंडिया से कम नहीं है। वो तो ठीक है, आपने हिंदुस्तानियों को दिखा दिया, ये तो गोरे भी देख रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है।
ये गोरे कह रहे हैं ये पागल हो गए हैं, अभी मैच शुरू हुआ नहीं है, ये ऐसे जश्न कर रहे हैं कि जैसे इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। हमें इन्हें बोला है कि ये हाईलाइट्स होंगी, आज इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, ये ओपन मैच है और ऑस्ट्रेलिया को आज ओपन कर देना हमने। Bami Ami, but have you seen such madness before? I saw the Sri Lankans. They were pretty good, but I think these guys definitely beat them. And is it going to be India? Pardon? Is it going to be India or Australia? India every time. India. यार आप लोगों की सपोर्ट तो टीम को बड़ी मजेदार लगेगी शायद। बहुत और पूरी सपोर्ट है ऑल इंडियंस की यहाँ पर कोई सिडनी से नहीं आया, मैं ब्रिस्बेन से आया हूँ, मेरे फ्रेंड गोल्ड कोस्ट से आए हैं, मेलबर्न से आए हैं, वी ऑल आर हियर। अच्छा आपने इनको भंगड़ा करना सिखाया कि नहीं सिखाया? भंगड़ा, गिद्दा, बोली करवाओ फिर। This is madness. This is crazy. But it's, This is what cricket is all about. yes, cricket. This is what cricket is all about. The Australians will also be surprised at the kind of support the Indians will have tonight. The Australians will be surprised at the support that the Indians will have. I think so. I think the Indians are too good for the Australians. यार आगे थोड़ी शांति हो गई, क्या हो गया भाई? थोड़ा आगे चलते हैं, आइए मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए क्योंकि मैं आगे भी जाता हूँ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इंडिया जीतेगा, ऑल इंडिया चकते फटे। इंडिया जीतेगा, आज कोई हरा नहीं सकता। इंडिया ऑल द वे टू द मेलबर्न। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। ये मेरे दोस्त इंडिया। हाँ चकते फटे फट्टे ही चक्कर है भाजी, आज तो मौका मिलेगा। अच्छा पर ये सिडनी के लोग आपको देख के बड़े परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। देखिए नीचे ये तो इंडियन फैंस ही है। इनको मालूम है कि हमने जीतना है आज। अच्छा आप ये बताएं कि ये तो मैच से पहले की बात है, अगर कहीं इंडिया जीत गया तो ये ओपन बस कहाँ जाएगी? ऑलरेडी जीता हुआ है भैया, तो मतलब ही नहीं है। अगर नहीं जीतेगा आज जीतना है। एक बात तय है, एक बात तय है। इंडियन लोग कभी अपना पेन देते तो लेना नहीं छोड़ते, अच्छा। तो वर्ल्ड कप कैसे छोड़ेंगे? ओहो अब ये बस मेलबर्न जा रही है कि नहीं जा रही? सर ये बस मेलबर्न नहीं जा रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जब कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं। इंडिया जब मैच जीतेगी वर्ल्ड कप के साथ, ये बस ऐसी यहाँ से। चलिए ठीक है, ये भारत का सफर अब तक का बड़ा शानदार रहा है, बड़ा मुकाबला है, लेकिन अगर फैंस की सपोर्ट इसी तरह से रही, दुआएं रही, तो हो सकता है आज भी इंडिया जीतेगा। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता इस ओपन बस से सिडनी, आज तक। तो देख रहे हैं हम किस तरीके का जोश है और किस तरीके का जुनून है, दुआएं दे रहे हैं भारत से लेकर सिडनी तक। कोई कमी नहीं है टीम इंडिया के हौसला अफजाई के लिए। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई तो फुल ऑन चल रही है मदन जी। यहाँ पर खिलाड़ियों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें सपोर्ट नहीं मिला या उस तरीके की कोई समस्या आई जिससे उनका जो जोश जो है वो सातवें आसमान पर नहीं है। नहीं देखिए, स्पोर्ट क्रिकेट में हमेशा ही रहा है। हमारे दर्शक जो है बहुत इस गेम को प्यार करते हैं और हमेशा उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया। और हमेशा जैसे हमारे यहाँ पे पूजा पाठ ये सब, कई बार मुझे हैरानगी भी होती है और मजा भी आता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, पर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मदन जी, अच्छा तो लगता है। दुआओं के दम पे ही जीतने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, दुआओं के दम से देखिए दुआओं के दम से थोड़ा सा चल सकता है काम, पर ज़्यादा काम आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको बैटिंग बॉलिंग ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और मैच में बने रहने का जो बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप मैच से बाहर ना आए, मैच लड़ते चले जाएं, ताकि लास्ट मोमेंट तक गेम जाए और आप जीतने की वहाँ से कोशिश करें। कोई भी ऐसे मैचेस में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, एक रन आउट, एक कैच, ये गेम का कॉम्प्लेक्स जो है ये चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो तब उसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का एक रन आउट, एक कैच जो जिसने धक्का मारा, सारा कॉम्प्लेक्स गेम का चेंज हो गया। तब पहले उस समय तक साउथ अफ्रीका आराम से जीत रही थी और मैच एकदम पलटा।
तो ये चीज़ें का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही गेम का रोमांचक भी जो होता है यही होता है। बिल्कुल। तो आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा है। मैच पास में आ रहा है, हमारी धड़कनें तो वाकई में तेज हो रही है। इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले का, इस मौके का। डिफेंडिंग चैंपियन है और खासकर ये जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात की, दक्षिण अफ्रीका की ताकत फील्डिंग थी, उसी ताकत की वजह से वो हार गए उस मुकाबले को। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें, टीम इंडिया के लिए पिच जो है वो बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के एडवांटेज की तरफ जाता है। वो टीम इंडिया के पास स्पिनर्स है, वो उसकी ताकत है सिडनी में। लेकिन ये सब तब एडवांटेज मिलेगा जब पिच जो है वो सूखी हुई मिलेगी, बारिश नहीं होगी, मौसम साफ होगा। इसके लिए हम सीधे आपको सिडनी लेकर चलते हैं। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, क्या अपडेट है सिडनी से और टॉस कितना अहम होगा, मैच किस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ आ सकता है? क्योंकि कई सारी बातें जो हो रही हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टीम इंडिया शायद फेवरेट है। फेवरेट तो नहीं, फेवरेट शायद ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा समीप, लेकिन धूप बड़ी तेज है आज और धूप कल भी निकली थी। आपने जो अभी बात की, एक दिन बरसात के कारण जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा वो खत्म हो चुका है। अभी मुझे पता चला है कि अंदर मार्क वो जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और कप्तान माइकल क्लार्क पिच पर गए और पिच पर जाने के बाद काफी मायूस दिखे। उनके बीच एनिमेटेड डिस्कशन हुआ। उम्मीद ये है अब कि जो कल थी उसके बनस्पत शायद थोड़ी ज्यादा ड्राई पिच आज है, और ड्राई विकेट जितना ज्यादा होगा आप जानते हैं इंडिया को एडवांटेज होगा। अब टॉस है, गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं, स्पिनर्स कैसी गेंदबाजी करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर समीप, आपने सिडनी कहा था, सेमीफाइनल कहा था, बहुत बड़ा मुकाबला। ये देखिए 70% 70% टिकट जो है वो इंडियंस के पास है। 70% टिकट इंडियंस के पास है। लेकिन यार सिर्फ क्या क्राउड से ही हम जीत जाएंगे? क्या बस क्राउड से तो आधा मैच तो हमने जीत लिया है, अभी आधा काम टीम इंडिया को करना है। हम उसको एक एक बॉल पे सपोर्ट करेंगे। हम इंडिया को एक एक बॉल पे चैलेंज करने वाले हैं। ये लीजिए, ये मेरा वर्ल्ड कप, ये लकी ओमन है। और ये देखिए समीप, आज का मुकाबला ये बड़ा, आप अपनी आंखें दिखाइए। ये देखिए, आज हर इंडियन फैन जो है तैयार है। मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा एंटीसिपेटेड मुकाबला था। क्यों भाई? इंडिया ही है ना? टुडे वी विल, आज हम यहाँ का जिंक्स तोड़ेंगे, बिकॉज क्रिकेट जो है रिकॉर्ड तोड़ने की जगह है और आज सिडनी में ये मौका है और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और आज हम जीतेंगे, आप देखिएगा। इसीलिए हमने कहा बनाया भी एक पोस्टर। Australians, I got a shop yesterday. Aussies were asking for tickets. They were ready to pay. ऑस्ट्रेलियंस के पास टिकट्स ही नहीं है। आप इतिहास के पन्नों पे देखा जाए तो हर बार एक सब कॉन्टिनेंट की टीम फाइनल में आई है और अगर उसको देखा जाए तो इंडिया को फाइनल जाना है। ये रिकॉर्ड है इनके पास, ये रिकॉर्ड इनके पास है। रिकॉर्ड नहीं था यार, क्या फर्क पड़ता है? दिल में तो इनका इंडिया है ना। हाँ, दिल में है इंडिया। आप क्राउड सपोर्ट की बात कर रहे थे। क्राउड सपोर्ट भी तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी हम शाउट करेंगे। हम इंडिया को जिताने वाले हैं, लेकिन हम इंडिया को सपोर्ट ऐसे करेंगे, बॉल पे हम ऐसे सपोर्ट करेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया का वो हवा निकल जाएगा। हवा निकालिए, हवा तो निकाल रहे हैं, फैंस ने हवा निकाल दिया है। क्योंकि 70% जो फैंस हैं आज मैदान में सिडनी में वो भारतीय होने वाले। और एक फैन ने बहुत अहम बात की कि हमने अपना काम कर दिया है, बाकी काम अब टीम इंडिया को करना है और कुछ काम हमें भी करना है, विश्लेषण करना है किस तरीके से ये काम हो सकता है। विक्रांत हमारे साथ सिडनी से जुड़े रहेंगे, लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर और बात हो रही है आज सेमीफाइनल की। ब्रेक से पहले हम सिडनी गए थे और सिडनी में जोश जुनून तो दिख ही रहा है, लेकिन सिडनी का जो सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त हमारे लिए था वो था कि मौसम वहाँ का कैसा है। क्योंकि मदन जी, जैसा कि सिडनी से रिपोर्ट आई कि मौसम जो है साफ है, धूप खिली हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी था टीम इंडिया के लिए। क्योंकि लगातार 2-3 दिन से पिच कवर्ड थी। धूप खिलने से हमारे जो टीम इंडिया को एडवांटेज मिलता है वो फिर दोबारा हमारे पास आ जाता है, स्पिनर्स का, ड्राई पिच। तो ये एक अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए। नहीं, मौसम का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर धूप निकलती है तो भारतीय टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि विकेट जो है थोड़ी सी ड्राई हो, और ड्राई होने से यह है कि आपको थोड़ा सा टर्न मिल सकता है। पर शुरू में जो विकेट की फ्रेशनर होती है वो जरूर रहेगी, क्योंकि 5-10 ओवर है, 2 नए बॉल हैं, तो उसमें गेंद जो है मूवमेंट जरूर रहेगी, क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो कि गेंद को कैरी कर सकते हैं विकेट कीपर के पास। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवांटेज होता है आपको।
पर ज़्यादा धूप निकलने से ये भी है कि बॉल ज़्यादा इतना ज़्यादा सीम नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि गेंद सीधा आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी नहीं होती और जो धूप के कारण विकेट जो है काफ़ी अच्छा भी खेलती है। तो ये एडवांटेज भारत को मिल सकता है। और मौसम अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच है और दोनों टीमें बहुत तैयार होकर आई हैं और हम चाहेंगे कि ये पूरा मैच हो और ज़बरदस्त मैच हो। बिल्कुल, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन मदन जी बात यहाँ पर यह है कि जो सिडनी का वनडे रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड जिस पिच पर बना है वो पिच और आज की पिच में बड़ा फर्क है। तो एक अलग मैच होगा, वो पुराने रिकॉर्ड का आज के मैच से कोई लेना देना नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए रिकॉर्ड जो है उनका कोई लेना देना नहीं होता। सिडनी में इतना बुरा रिकॉर्ड का कोई ना कोई तो मतलब होगा कि आप सिडनी में अच्छा नहीं खेले हो, आप वनडे में इतना बुरा रिकॉर्ड है, एक ही जीत आपने दर्ज की, 14 मैचेस करीब उन्होंने खेले, एक आपने जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं सिडनी का जो ओरिजिनल पिच है, जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस वाली, उसमें भारतीय खिलाड़ी आज तक जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आज जिस पिच में हम खेलने जा रहे हैं वो आईसीसी की पिच है, तो इस पिच का एडवांटेज टीम इंडिया को लेना चाहिए और रिकॉर्ड को बदलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आईसीसी का टूर्नामेंट है और विकेट अच्छी होगी। वनडे क्रिकेट के हमने सारे जितने भी मैचेस देखे हैं, काफी रन बने हैं और अच्छी विकेट्स दी ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने क्रिएटर जो है जो विकेट बनाते हैं। और आईसीसी ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि मैचेस जो है अच्छे हों, क्योंकि नए रूल आने से भी काफी रन बने हैं और हम चाहेंगे भी विकेट अच्छा हो, क्योंकि जब दो टीमें ऐसी आती हैं जो सेमीफाइनल में, तो वो एट पार अगर विकेट हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, तब स्किल का ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। कौन जो है उस वक्त जब मैच कंट्रोल करता है, मैच को जीतता है, ये सब चीज़ें जो है, अगर अच्छी विकेट हो, अगर रेन हो रही है, जैसे साउथ अफ्रीका के मैच में बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, वो फिर आपको मोमेंटम फिर चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये पूरा मैच होने से आपका मोमेंटम एक बना रहता है, आप रणनीति बनाते चले जाते हैं भाई हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का मौसम अच्छा होने से रणनीति पे एक रणनीति पे बात करेंगे, गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी। और बल्लेबाजी की बात आई तो सिडनी चलते हैं, विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं और भारत की ताकत, विक्रांत, हम सबको मालूम है कि बल्लेबाजी है और बल्लेबाजी में एक अच्छी शुरुआत मिलना बहुत जरूरी होगा टीम इंडिया के लिए कि शिखर धवन एक ऐसा नींव रखे रोहित के साथ मिलकर कि टीम इंडिया शिखर तक पहुंच पाए, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बन पाए। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि एक अच्छी शुरुआत वो टीम को दे सके और खासकर शिखर धवन और रोहित शर्मा को पहले 5 ओवर बड़े टेस्टिंग मिलने वाले हैं। नहीं मिलेंगे, ठीक है समीप, लेकिन आपको यू हैव टू प्ले आउट, ऐसा नहीं है। जब इस तरह का मुकाबला है, मदन जी तो इस तरह के कई मुकाबलों से गुजरे हैं, इस तरह के मुकाबले में यार नर्व्स तो रहती हैं, लेकिन एक गेंद 2 गेंद में मैच बदल भी जाता है। आपने सही कहा, 5 ओवर, मैं कहूँगा नया गेंद 10 ओवर, पहले 10 ओवर अगर भारत की विकेट नहीं गिरती, बहुत तेज आउटफील्ड होने वाला है, बहुत तेज आउटफील्ड होने वाला है। ये मेलबर्न जितना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, यहाँ पर अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, 325 रन बना सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि टॉस कौन जीतता है, टॉस के बाद आप पहले 10 ओवर कैसे खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा मौका जो रहेगा वो है अगर वो टॉस जीतते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है, उनकी बैटिंग में। फॉकनर 8 नंबर पर बैटिंग करते हैं और जिस टीम में फॉकनर 8 नंबर पर बैटिंग करते हैं, जिस टीम में डेविड वार्नर और मैक्सवेल जैसे 2 पगले बल्लेबाज हों, वो 450 रन भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के दोनों स्पिनर्स पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इंडिया के पास स्पोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मेरे को बुखार है, मैं फिर भी मैच देखने आया हूँ। मैं 3 दिन की छुट्टियां ली थी और इंडिया को पूरा चीयर करूंगा। देख रहे कोई देखे तो कोई बात नहीं, हमेशा इंडिया की सपोर्ट करूंगा मैं, ठीक है। और इंडिया स्टैट्स देखें तो सिडनी में 270 से लेकर 350 रन 21 बार चेस करने दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल चेस हुआ है। हमेशा कोई ना कोई स्टार्ट ही लेके आते हैं। मैं पूरा और स्टार्ट 70% जो है इंडियन सपोर्टर्स हैं यहाँ पे अभी। अगर हम पुराना मैच देखें श्रीलंका वाला भी, आई थिंक 325 तक पहुंच। ये सब थ्योरीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक सिडनी में इट इज पॉसिबल। इंडिया का ग्राउंड अच्छा है। प्रशांत, कुछ भी कहो, देखो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है हमसे, और हमें अगर पहला मौका मिल गया और 325 350 बना पाए तो हमारे चांसेस अच्छे हैं, वरना वो लोग बहुत ही खतरनाक टीम है। और हमारा असली टेस्ट आज ही है। वैसे तो ये है कि मैं जहाँ वर्ल्ड कप फाइनल गया हूँ हमेशा जीते हैं, मतलब एक बार 2003 सेमीफाइनल वापस आ गया था, अब तो फाइनल जीता के जाएंगे विक्रांत, हाँ पक्का। और 100% करते हुए पिछली 5 नहीं, सवाल मैं ये भी कर रहा था कि आप न्यूजीलैंड में थे,
न्यूजीलैंड होम टीम को जिस तरह की सपोर्ट है वो इंडिया को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सपोर्ट है, ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फैंस बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ बहुत कम है, 50 से 100 ही दिख रहे हैं। वहाँ पे तो हर बॉल पे चीयर अप करते थे न्यूजीलैंड के सपोर्टर। यहाँ यहीं पे इंडिया सपोर्टर को वही करना है, हर बॉल पे चिल्लाना है, चीखना है और इंडिया को सपोर्ट करना है। लेकिन विराट कोहली को भी बड़े रन बनाने हैं ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली पूरे समर से हमने देखा, पूरी गर्मियों में लड़ाई चल रही है, मार कुटाई चल रही है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कह रहे हैं हम तो स्लेज करेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उसका भी बैड लक भी है, उसका जो फॉर्म जो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आज उसका फॉर्म डेफिनेटली 100% आएगा उसका। कभी कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने देना चाहिए, कभी खुद जवाब हम देंगे। और ऑस्ट्रेलिया पूरे ग्राउंड को केसरी कलर देख के ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी ही ऐसे ही हार जाएगी। इंडिया जीतेगी, 101% जीतेगी। 70% में से 20% अमेरिका से भी लोग यहाँ आए मैच देखने, तो इंडिया जीतेगी। आज के दिन के वेट कर रहा है, आज के दिन का वेट कर रहा है। रोहित क्वार्टर फाइनल की वेट कर रहे हैं। विराट कोहली बिग प्लेयर फॉर बिग मैचेस ना। 100% स्लेजिंग का जवाब हम लोग देंगे। हम 75% है, अराउंड 30,000। तो यार लेकिन मैक्सवेल और डेविड वार्नर फैक्टर कितने बड़े हैं ये बताओ। देखो वार्नर आज बहुत अच्छा खेलेगा वार्नर, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ अच्छा ही खेलता है। और हमारे सबसे ज़्यादा कमी जो हमारे है वो वीरू और गौतम वाला जो जज्बा है ना, वो जज्बा और जो जिगरा होता है वो कमी है। सिर्फ विराट लगा लो और स्लेजिंग के लिए जडेजा को छोड़ दो। आज दादा की बात बिल्कुल ठीक थी, इनको स्लेजिंग करके पजल कर दो, ये परेशान होंगे। जितना इनको दबाओगे तब उतना दबेंगे ये, वरना ऑस्ट्रेलिया सर पे चढ़ के बात करते हैं। इंडिया टॉस जीतता है तो पहले 10 ओवर का गेम है, अगर 10 ओवर में हम आउट नहीं होते। सभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दादा का इंटरव्यू किया था, शायद आप आज तक पर चलाएंगे भी। उन्होंने मुझे 3 बातें की। उन्होंने कहा कि धोनी आज सुबह उठे शांत, दूसरी बात उन्होंने की कि धोनी अपनी टीम को बताएं कि शांत, और तीसरा ये कि स्पिनर्स के लिए प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी का मतलब है अगर नई गेंद पर तेज गेंदबाजों को सफलता नहीं मिलती है तो कितनी जल्दी वो स्पिनर्स को लेकर आ सकते हैं। अब एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि शायद वो अश्विन से नया गेंद करवाएं डेविड वार्नर के सामने, लेकिन लगता नहीं है। मुझे लगता है कि भारत तकरीबन उसी तरह की क्रिकेट खेलेगा जो अब तक के मैचों में खेली है। दादा बदला धोनी ने भी, यदि हमने 300 रन बना लिया तो उसको अंडर प्रेशर खेल नहीं सके हमारे स्पिनर को। हमारे स्पिनर में वो आत्मविश्वास आ जाएगा जो 300 रन होता। हालांकि पिछले मैच में अगर आप देखें क्वार्टर फाइनल में जो श्रीलंका हारा था, बाद में भले ही स्पिनर्स ने विकेट लिए थे, लेकिन नई गेंद पर विकेटें गिरी थी तेज गेंदबाजों को, और स्पिनर्स को विकेटें मिली थी, गेंद बहुत टर्न नहीं हुआ था। सुन मैं यही रहा हूं कि आज की विकेट उस विकेट के प्रस्ताव ज्यादा ड्राई है, सिर्फ गेंद टर्न नहीं होगा, शायद ग्रिप भी होगा। ये एक इंडिया के लिए दो कहते हैं ना, दोनों तरफ से फायदा। एक, आपको तेज गेंदबाजी का बहुत ज्यादा कहर नहीं रहेगा आप पर, और दूसरा आपके स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलेगा। और विक्रांत, मदन जी जानना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है वहां पर? गर्म होता जाएगा दिन भर तो पिच और भी ज्यादा ड्राई होती जाएगी। आज के धोनी आचे हो इस वक्त देखिए 1 बजा दोपहर का, मुझे लगता है कि इस वक्त 32 या 33 डिग्री टेम्परेचर है। इसका मतलब है कि अगले 2-3 घंटे में ये जो 32-33 है 35 तक जा सकता है। जितने दिन से मैं सिडनी में आया हूं शायद ये अब तक का सबसे गर्म दिन है। हालांकि फिर वही बात कि ऑस्ट्रेलिया में अब गर्मियां खत्म होने जा रही हैं, शाम बड़ी प्लेजेंट होती है, लेकिन इस वक्त धूप है। और कल भी धूप थी, ये ना भूलें कि कल भी धूप थी। और यहाँ पर तो सन इतना ज्यादा हार्श है, इतना तेज है कि जल्दी पिच जो है ड्राई हो जाती है। कल विकेट ज्यादा कवर्ड नहीं थी। और हम जो पिच देख रहे हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जहां पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया से ज्यादा इंडियन पिच दिख रही है सिडनी में। सही, मैं आपको बताया ना कि मार्क वॉ जो कि सिलेक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, और माइकल क्लार्क कुछ देर पहले जब टीमें यहाँ पर आई वो पिच देखने दोनों एक साथ गए, और जो मुझे पता चला है कि दोनों गए और बड़े हैरान परेशान दिखे, और एनिमेटेड डिस्कशन जैसे होता है ना कि ये क्या करें, ऐसा क्या करें। हो सकता है समीप, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया फोर्स्ड हो डोहर्टी को खिलाने के लिए, क्योंकि कई बार आपको ऐसा नहीं है कि मैं जो 11 लेकर चल रहा हूं उसी को खिलाऊंगा। मैं 4 तेज गेंदबाजी खिलाना चाहता हूं। मैक्सवेल पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। मैक्सवेल अगर दिन अच्छा ना हो तो 10 ओवर में 100 रन भी खा सकते हैं। तो आपको अगर कंडीशंस उस तरह की हैं, कहते हैं ना डू इन रोम एज द रोमन्स डू, तो हो सकता है कि डोहर्टी को खिलाने के बारे में भी फैसला हो रहा हो।